Assalamu alaikum bachon, how are you? I hope you will be very fine. So today's our topic is very interesting. How to study become a best student to become a best performer. या वो कौन से तरीके हैं जिनसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए इन लेसर टाइम, कम टाइम में, या वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो हर स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं। आइए उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। एंड हाँ, एक लास्ट में बोनस टिप भी है कि आप चीज़ें कैसे रिवाइज कर सकते हैं, कैसे रिकॉल कर सकते हैं या कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी लाजमी तौर पे आपने देख लेनी है। और वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। लेट्स गो। Why so serious? सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी, मतलब स्टडी पे फोकस कैसे करें। एक ब्रेन रिसर्च के मुताबिक इंसान का जो जहन है वो एक तरफ ही मायल हो सकता है। मल्टीटास्क के लिए हमारा दिमाग नहीं बना। वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स, मतलब हम बोरिंग थिंग्स पे अटेंशन नहीं दे सकते। हमें चीज़ों को एंटरटेन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्टडी को भी एंटरटेन करना पड़ेगा, उससे इमोशनली बॉन्डेड होना पड़ेगा, तो ही हम स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। तो ये था फोकस करने का तरीका। और भी सारे तरीके हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी, मतलब हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारी स्टडी, हमारी जो नॉलेज है, हमारी एजुकेशन बेस्ट हो। एक एग्जांपल देता हूं। अगर एक टॉपिक है जो आपको समझ आता है 30 मिनट में, कितने मिनट में? 30 मिनट में। ठीक हो गया, आपको समझ आता है 30 मिनट में। वही टॉपिक मुझे समझ आता है 20 मिनट में, और वही टॉपिक किसी तीसरे आदमी को 10 मिनट में समझ आता है। तो हमें इस एग्जाम्पल से क्या मिला? इस एग्जाम्पल से ये मिला कि टाइम इंपॉर्टेंस नहीं रखता। टाइम इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ टॉपिक समझ आना चाहिए। क्या? टॉपिक समझ आना चाहिए। टाइम कितना लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 मिनट में आपको टॉपिक समझ आ गया, इट्स ओके, फाइन, गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। समझ आ गया। अगर सर टॉपिक समझ नहीं आ रहा, टाइम भी बहुत हो गया और टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो हम कैसे करें? तो हम उस टॉपिक को कैसे समझें? उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाउ वी अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, मतलब हम किसी टॉपिक को कैसे समझें, कैसे सीखें। ठीक हो गया। तो हमने 30 मिनट तो आपने दे दिए, 1 घंटा दे दिया, फिर भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा। पर 1 घंटे तक, 1 घंटे में आपने टॉपिक को दिए हैं, तो 20% तो कम से कम आ गया होगा। 20% आ गया। सर बाकी 80% जो है वो कैसे सीखें? आप क्या करें, एक टीचर हायर करें, एक टीचर ढूंढें जो उस टॉपिक में मास्टरी हासिल कर चुका है, मतलब उसको वो टॉपिक बहुत ही क्लियर आता है, बहुत ही साफ लफ्जों में समझ आता है, साफ लफ्जों में किसी को समझाना आता है। तो आप ये कह सकते हैं, मतलब टीचर्स चेंज कर सकते हैं। एक टीचर, दूसरा टीचर, तीसरा टीचर, मतलब समझ आ जाएगा। 20 में से 60% तक समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। मतलब 60% हमें टॉपिक समझ आ गया। सर बाकी के 40% कैसे सीखें? टॉपिक है, 1 आवर में हमने 20% सीख लिए खुद ही। जो 40% थे 60 प्लस हो गए, तो 60% हम कैसे सीखें? 60% टीचर से सीख सकते हैं, किसी भी दोस्त से सीख सकते हैं, कोई भी जो उस टॉपिक में मास्टरी हासिल कर चुका हो। अभी 60% को हम 100% कैसे करें? 100% ऐसे कर सकते हैं, आप खुद टीचिंग करके। मुझे इतनी मैथ नहीं आती थी, पर इतनी
भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं पढ़ता था। जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत सारी मैथ आने लगी। मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आए थे, पर पढ़ाने वक्त मुझे समझ आ गए। सही हो गया। तो 60% को आप 100% कैसे कर सकते हैं? किसी को भी बिठा लें, ठीक हो गया, किसी को भी बिठा लें, उसको समझाएं। जो 60% आपने सीखा है उस टॉपिक के रिलेटेड, वो 60% किसी और को समझाएं। जब तक आप 60% समझाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि 40% जो है बाकी उस टॉपिक में क्या कहना चाहता है। मतलब 60% समझाते 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 आपको 40% का अंदाजा लग जाएगा कि आगे क्या कहना चाहता है टॉपिक। समझ आ गया? तो ऐसे हमारा 100% फुल हो जाएगा, मतलब टॉपिक समझ आ गया हमें। अभी सर टॉपिक हमें 100% समझ आ गया, अभी क्या करें? अभी करना ये है, जो 100% समझ आ गया, मिसाल के तौर पर टॉपिक में थी 60 लाइन्स। कितनी लाइन्स थी? 60 लाइन्स। लंबा चौड़ा लिखा हुआ था, ये था वो था, ऐसे आया ऐसे गया, मतलब हो गया। ठीक, 60 लाइन्स थी। आपने क्या किया? इस 60% को 60 लाइन्स को 30 लाइन्स में कन्वर्ट किया या 20 लाइन्स में कन्वर्ट किया। मतलब जो आपने समझा, जो आपने सीखा, उसको अपने लफ्जों में, अपने जहन के लफ्जों में सोच समझ के लिख लिया। कितना लिखा? 20 लाइन या 30 लाइन। ये हो गए हमारे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स हमें क्या, मतलब किस काम आते हैं? शॉर्ट नोट हमें टॉपिक को रिकॉल करने में काम आते हैं। अगर कोई भी टॉपिक आपने सीख लिया, माशाल्लाह से आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने सीख लिया, उसको छोड़ दिया, वो फिर गायब हो जाएगा ज़हन से। आपको उसको हफ्ते दर हफ्ते आपको रिकॉल करना है, आपको रिवाइज करना है। टॉपिक रिवाइज हो गया शॉर्ट नोट्स में से। अभी क्या करना है? उसमें कोई ऐसी पॉइंट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, कोई ऐसा फार्मूला है। यहाँ पे आती है जो बोनस टिप की मैंने बात की है। बोनस टिप जो है वो क्या है? इस 30 लाइन में से जो भी आपके फार्मूले बन रहे हैं या जो भी आपको मतलब चीज़ें याद नहीं हो रही, मिसाल के तौर पर मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फिजिक्स का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है, F is equal to ma square, मतलब फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अभी मुझे टॉपिक है, टॉपिक में 3 लाइन है, 30 लाइनें हैं, मैंने ये एक फार्मूला लिख दिया। अभी ये मुझे फॉर एग्जांपल याद नहीं हो रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? एक पेज उठाया मैंने, ये स्टार पॉइंट देके F is equal to ma square कर दिया। मतलब एक पेज में एक की पॉइंट बना ली कि ये मुझे याद नहीं हो रहा। ठीक हो गया। ऐसे जो भी 30 लाइनों में जो भी फार्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज हैं, कुछ भी है, कुछ भी याद करना है, एक पेज में आपने लिख लिए। वो पेज क्या करना है? जहां आप रह रहे हो, जहां आप सो रहे हो, उसकी पास की दीवार में लगा देने हैं। ठीक हो गया। जो आपने ये फॉर्मूले बनाए हैं, अभी क्या करना है? जब आप सो तो उसको रिकॉल करके, सारे पेज को रिकॉल करके सो जाएं। सुबह उठने वक्त आप उसको फिर से रिकॉल करें, जहां पे छोड़ा था रात को वहां से फिर ऊपर जाएं, रिकॉल करें। ऐसे इंशाल्लाह आपको टॉपिक जो चीजें हैं वो याद रखने में हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज एंड खुदा हाफिज।